करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, पर कभी कभार इंसान हालातों का भी मारा होता है, कभी कभी तो उसकी आदतों में शुमार हो जाता है। क्लेप्टोमैनियक बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। कुछ योग भी होते हैं जिसकी वजह से इंसान चोर बन जाता है ना चाहते हुए। बेटा, दुनियादारी में तो चाहे इस बीमारी का कुछ भी नाम दिया हो, लेकिन ये तो सदियों से ही, जब से ये दुनिया बननी शुरू हुई है तब से ही ये जब भी योग बनता है तो इंसान को चोर ही बनाता है। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग आप देखते भी होंगे, शायद सुना होगा, कि वो अपने जीवन स्तर को कभी नहीं सुधारते और वो हमेशा चोरी करके ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, 10-12 साल के करीब का, तो हम जिस शहर में रहा करते थे वहाँ पर एक चोर, बहुत ही नामी चोर, वो मशहूर हुआ करता था। और उसके बारे में हमारा शहर तो था ही, आसपास के गांव देहात और दूर दूर के शहर तक भी जानते थे कि वो फलाना चोर वहाँ पे रहता है। ठीक है। तो बेटा, ये एक योग होता है। ये मंगल और शनि, इनका एक दृष्टि योग ऐसा बनता है, इनका अगर लगन के साथ में भी कंसर्न हो जाए तो तुमने बहुत बार टीवी में सुना होगा कि करोड़पति घराने का बच्चा भी उसको चोरी करने की आदत होती है। बहुत सी बात है सर। उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी चोरी की, या उससे तो कहीं ज़्यादा वो नॉर्मल वे में खर्च देता है जिस चीज़ को वो चुरा रहा होता है, लेकिन उसका मन करता है कि वो चुरा ले। ठीक है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते भी हैं जो आकर के अपने दिल की ये व्यथा बताते हैं कि गुरुजी, बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर अपने आप चोरी के लिए हाथ क्यों आगे बढ़ जाता हमें पता नहीं चलता। ऐसे भी बच्चे बताते हैं, अपने आप आके बताते हैं। तो उनकी कुंडली के अंदर वो योग होता है बेटा, समझे। ये मंगल और शनि का मेल है। इसके लिए अगर ये इकट्ठे हों तो हमारी लाल किताब में इनको कहा गया नसीब का डाकू, कि दुनिया भर की दौलत को खींच के अपने घर लेके आएंगे, लेकिन वो अपने दिमाग से, अपने काम धंधों के, अपने हालात के माध्यम से पैसा कमाते हैं, तो वो तो नसीब के डाकू हो गए। लेकिन ये जब दृष्टि से मिलते हैं तो इंसान को चोर बनाते हैं। यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है बचपन से, जब माँ बाप के पर्स में से, उनकी जेब में से थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाते हैं। बाद में धीरे धीरे करके रिश्तेदारों के घर पे गए तो वहाँ से भी चीज़ें चुराने की आदत पड़ जाती है, ये सारी। और ये ज़्यादातर मंगल की ज़्यादा बड़ी खराबी के कारण होता है, समझिए ना। तो इसको बड़े आसानी से ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन जब भी आपके घर के अंदर क्लेश की अवस्थाएं जब ज़्यादा रहेंगी, जब आपके घर के अंदर मकान बन रहा होगा या रिपेयर हो रहा होगा, तब ऐसी मनोवृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। और ऊपर से अगर घर के अंदर जैसे शादी विवाह जगराता कुछ भी करवाना, यानी कि खुशी का माहौल जब बढ़ना, तब उसके बाद भी ये 1 साल तक बड़ी प्रबल रहती है। ठीक है। क्योंकि ये मंगल और शनि है तो खुशी का माहौल हुआ तब भी, और जब कोई कंस्ट्रक्शन का या कोई रिपेयरिंग का माहौल चला तब भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ा के चलता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब कंस्ट्रक्शन वगैरह का माहौल चलता है, ठीक है, या घर में कलेश का अवस्थाएं ज़्यादा बढ़ रही हो, उस वक्त ये इंसान के जीवन में 3 साल तक बड़ा प्रबल रहता है। और जब खुशी का माहौल घर में आता है तो 1 साल तक प्रबल रहता है। ठीक है। तो ये बचपन से ही शुरू होता है। और कईयों का तो ऐसे भी होता है कि बचपन से उन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं चुराया, लेकिन जब इसका समय आया दृष्टि मिलान का, वो उम्र कोई भी हो सकती है, उस वक्त में इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति पैदा होगी। लेकिन इसका बेटा मैं निवारण भी साथ के साथ ही बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का माहौल हो और ये चोरी का मन अपने आप करने लगे और इंसान करता भी हो, और उसमें उसको आपको पता होता है कि इसमें कभी मेरी बेइज्जती हो सकती है, लेकिन अपने ऊपर बस नहीं चलता, तो इसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ। वो उपाय क्या है? एक लोहे का कटोरा लीजिए। लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के 10 डलियाँ सुरमे की डालकर उसको हर शनिवार को मंदिर के अंदर रखते जाइए, और ये कम से कम 27 शनिवार ये करना होता है। और दूसरा उपाय है हर रोज़ कुत्ते और कौवों की सेवा करना। अगर ये उपाय आप दोनों मिलकर के करते हो तो इस तरह का मन में जो भी कुछ होगा बेटा, वो अपने आप साफ होगा और सब अच्छा परमात्मा करेगा। और जिनके बच्चों को चोरी की आदत पड़ रही है वो तो अभी छोटे हैं, माँ बाप को पता ही होता है। अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं बेटा, तो यही उपाय वो अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं,
उनकी भी ये गंदी आदत ज़रूर छूट जाए।